अक्सर आपने सुना होगा कि सिबिल स्कोर अच्छा है तो लोन या क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा। आपका अच्छा सिबिल स्कोर कई और फायदे भी दे सकता है, क्योंकि ये सिर्फ लोन दिलाने में नहीं बल्कि ब्याज दर को कम करने में भी मदद करता है। अच्छे क्रेडिट स्कोर होने से आसान शर्तों और कम ब्याज पर लोन मिलता है, अच्छे क्रेडिट कार्ड ऑप्शन मिलते हैं, हाई क्रेडिट लिमिट मिलती है, ज्यादा लोन मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। 750 से ऊपर का जितना भी स्कोर हो उसे अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है, लेकिन आपका ये स्कोर भी प्रभावित होता है। अगर आप बैलेंस्ड वे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं और अच्छे सिबिल स्कोर की चाह रखते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ गड़बड़ियों की वजह से आपका सिबिल स्कोर प्रभावित होता है और कैसे उसे आप सही कर सकते हैं, क्योंकि सिबिल स्कोर में सुधार नहीं हुआ तो आगे चलकर आपको लोन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि बिगड़े सिबिल स्कोर को कैसे सुधारें और कैसे दुरुस्त इसे कर सकते हैं। आइए आज उन्हीं उपायों की चर्चा करते हैं जिनकी मदद से आप अपने सिबिल स्कोर को सुधार सकते हैं। सबसे पहले अपने सिबिल स्कोर प्रभावित होने की वजह का पता लगाइए। इसके लिए आपको सिबिल रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। सिबिल रिपोर्ट के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, साथ ही भुगतान करना होगा। एक बार की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के सफल होने के बाद आप सिबिल स्कोर और रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आपकी ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में आपके खाते जैसे बैंक खाता, लोन और क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी होती है। अगर सिबिल स्कोर में आपकी पहचान और खातों से जुड़ी जानकारियां सही हैं तो डीपीडी यानी कि क्रेडिट कार्ड के बिल यानी किसी लोन के भुगतान में कितने दिनों की देरी हुई है इस पर गौर करें। डीपीडी बताता है कि किसी खास महीने में आपके क्रेडिट कार्ड के बकाए या लोन की ईएमआई के भुगतान में कितने दिनों की देरी की गई है। अगर ये 000 से अधिक है तो आपके सिबिल स्कोर पर इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा रिटेन ऑफ या सेटल्ड के नीचे लिखी जानकारी ये बताती है कि आपने बीते दिनों कहां डिफॉल्ट किया है, और सिबिल स्कोर के घटने की प्राइमरी वजह भी यही होती है। सिबिल स्कोर अगर गलत है तो क्या करें ये भी जान लीजिए। बैंक आपके लोन अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां सिबिल को भेजते हैं और कभी कभार रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में गलतियां भी होती हैं। बैंकों की इन गलतियों की वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है। सिबिल स्कोर में कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो लोन आपने चुका दिया है वो भी बकाया प्रदर्शित होता है या फिर इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस दिखाता है। ऐसे मामलों में आप सिबिल की वेबसाइट पर डिस्प्यूट रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर अपना पक्ष रख सकते हैं। सिबिल का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेल इस पर विचार करेगा और किसी खास लोन अकाउंट के मामले में संबंधित लेंडर से संपर्क करेगा। सिबिल स्कोर में हुई गलती को ठीक करने में लगभग 30 दिन लगते हैं। वहीं कुछ गंभीर गलतियां भी होती हैं, जैसे आपने कोई लोन लिया ही नहीं और सिबिल रिपोर्ट में वह बकाया प्रदर्शित हो रहा है। ये पहचान चोरी होने का मामला हो सकता है। ऐसे मामलों पर नजर पड़ते ही सिबिल को सूचित किया जाना चाहिए। सिबिल भी ऐसे मामलों को प्रायोरिटी बेसिस पर देखता है। इस मामले में बैंक के नोडल अफसर के पास लिखित शिकायत भी करें कि या तो बैंक गलती सुधारे या फिर उस गलत एंट्री के बारे में पूरा विवरण दे। अगर सिबिल या बैंक आपके आवेदन पर 30 दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आप इसकी शिकायत बैंक लोकपाल से यानी www.bankingombudsman.rbi.org.in पर कीजिए। आखिर में कुछ टिप्स। सिबिल स्कोर की गलतियां सुधारने के बाद ये तय कर लें कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल और लोन की ईएमआई का भुगतान समय पर करेंगे। कभी भी नए क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए काफी सोच समझ कर ही आवेदन करें। इन सब की बदौलत आपका सिबिल स्कोर दुरुस्त रहेगा और भविष्य में लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।